बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ पढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे काबली चने का पुलाव, यानी कि ब्लैक चने का पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला ये पुलाव है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चने जो हैं वो हमने रात भर भिगो कर रखे हुए थे, प्रेशर कुकर में ऐड कर लिए हैं। अब एक अदद प्याज और साथ में लहसुन जो है वो ऐड कर लिया है, साथ में नमक ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से चने के पुलाव जो है चने वाला वो बनाना आपको सिखाएंगे। अब एक जग पानी यानी कि 6 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे और प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन हम कुक कर लेंगे तक। कढ़ाई में हमने एक अदद प्याज ले ली है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। चने जो हैं वो हमने अच्छे से बॉयल करके उतार लिए हैं। तो अब प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इससे ज़्यादा प्याज जो है वो हमने फ्राई नहीं करनी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। साथ में लौंगे ऐड करेंगे तकरीबन 10 और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 अदद प्याज मोटे पीसीज में काट कर। अब 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। टमाटर जो हैं वो टोटली हमने मिक्स नहीं करने, 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक बिल्कुल कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने चने बॉयल करते हुए भी नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से नमक ऐड करेंगे। और अब 2 से 3 मिनट तक तमाम चीज़ों को भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे मसाले को। पानी जो है हम वही ऐड करेंगे जो चने बॉयल करने के बाद चनों का ही पानी यानी शोरबा जो है वो ऐड करते जाएंगे साथ साथ थोड़ा थोड़ा। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं बॉयल किए हुए चने। चने जो हैं ये कम्प्लीटली बॉयल हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे चने। इसके अंदर जो लहसुन ऐड की थी वो भी आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो चनों को इधर मसाले के साथ भूनने की ज़रूरत नहीं है, इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद जो लहसुन है वो अच्छे से इसके अंदर रच जाएगी क्योंकि वो कम्प्लीटली गल चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे और पानी भी हमने वही ऐड करना है जो चने बॉयल करने के बाद बचा था, यानी कि चने का ही शोरबा जो है। अगर हम वो पानी ज़ाया कर देंगे तो चने का टेस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी। तो चावलों के हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। 2 गिलास हमारे बासमती के चावल हैं जिनको 20 मिनट पहले हमने भिगो कर रखा था। तो अब हम इसके अंदर पानी हमने चनों वाला ही ऐड कर लिया है और इसको ढक कर हम मीडियम फ्लेम पे इसमें अच्छे से बॉयल आने का वेट करेंगे। और बॉयल आने के बाद फिर इंशाल्लाह इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो चनों के अंदर अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब चावल जो हमने धो कर रखे हुए थे वो ऐड कर लेते हैं। दो गिलास चावल थे और 3 गिलास हमने पानी ऐड किया है क्योंकि बासमती चावल जो है वो पानी कम लेते हैं। कम पानी के अंदर उनको कुक करेंगे तो बहुत ही खिले हुए चावल
बनेंगे और चावल टूटेंगे नहीं। अगर हम डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करते हैं तो चावल टूट जाते हैं, गल जाते हैं। तो चावलों का हमने तकरीबन 90% पानी जो है वो खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी नीचे बाकी है। हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा इस तरह चावलों को मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। कम पानी ऐड करने का फ़ायदा, दम लगा कर चावल पकाया करें। ये देखें एक एक चावल जो है वो खिला हुआ बना है। आप भी पानी जो है वो कम ऐड किया करें। तो अब हम अपने पुलाव को करते हैं डिश आउट और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा काबली पुलाव जो है वो कैसा बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा काबली चने का पुलाव। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो रेसिपी से मुताल्लिक़ तो आप ज़रूर पूछा करें। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।